ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि जो ये ऊपर वाला है ना, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है इनपुट के फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है। याद होगा आपका जो साइन वेव था, साइन वेव का फ्रीक्वेंसी भी क्या था, मतलब 1/t ही होगा ना, जो साइन वेव आप ये करोगे उसकी भी फ्रीक्वेंसी और ये जो आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन जब फुल वेव रेक्टिफायर करोगे तो फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाफ, मतलब जो साइन वेव की फ्रीक्वेंसी है उससे दुगनी होती है। ये याद रखना है हमेशा। देख लो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है। जो आपका फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ हाफ वेव, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, एफ हाफ वेव, ये किसके बराबर होगा, साइन वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो भी आपने साइन वेव इनपुट दिया है। ठीक है। और फुल वेव में क्या होगा, एफ फुल वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ एफ साइन वेव। ठीक है ना। अब साइन वेव कौन सा है, इनपुट पे जो दे रहे हैं हम लोग, ये कहाँ पे दे रहे हैं, इनपुट पे दे रहे हैं। तो ये आपको देख समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है ना। ये ट्वाइस है इसकी फ्रीक्वेंसी, आपकी मतलब दुगनी है। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या करा था कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोगों ने डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करा था। डीसी वोल्टेज का मतलब एवरेज वोल्टेज, वो कितना आया था, 2 Vm अपॉन पाई आया था। ठीक है ना, 2 Vm अपॉन पाई। वीआरएमएस आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट करा था, मैंने असाइनमेंट में दिया था। तो Vm अपॉन √2 आया था सब लोगों का लगभग। ठीक है। और इसका रिपल फैक्टर कितना होता है, रिपल फैक्टर आप कैसे निकालते हो, सिंपली वीआरएमएस अपॉन वीडीसी का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रिपल फैक्टर का। और रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है निकालने का, रिपल फैक्टर का मतलब ये होता है जो देखो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, ये देखो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ये फ्लक्चुएशंस हम डिजायर्ड नहीं है, डिजायर्ड तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब क्या होना चाहिए, डीसी आउटपुट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो कांस्टेंट ना होकर फ्लक्चुएटेड मिलता है। तो उसी चीज को मेजर करने के लिए ना हमारे पास रिपल फैक्टर है। ठीक है। तो रिपल फैक्टर जितना ही कम होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है ना, उतना अच्छा होगा। तो इस केस में फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो रिपल फैक्टर आया है कितना है, 0.482। ठीक है ना, कितना है, 0.482। याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर कितना था, 1.21 आया था। ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यानी रिपल फैक्टर जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा आउटपुट होगा, मतलब उतना ही ज्यादा आपका रेक्टिफायर जो होगा ना उतना प्योर डीसी देगा, मतलब उतना ज्यादा क्लोज टू प्योर डीसी देगा वो। ठीक है ना। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाला था फुल वेव रेक्टिफायर का 81.2%। ठीक है। एफिशिएंसी का क्या होता है, डीसी मतलब डीसी पावर अपॉन एसी पावर इंटू 100। तो एक परसेंटेज में आएगा 81%, 81.2% होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग देख रहे थे अच्छा एक और चीज की, जो फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप्ड है, इसमें जो पीआईवी होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो पीआईवी है ना, पीआईवी पीआईवी सेंटर टेप्ड की कितनी होती है, 5 स्टार का है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है। पीआईवी कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ वीएम होती है। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ वीएम। ये मैं क्यों 5 स्टार बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसमें देखो क्या करेंगे, वेट। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हमने कल आपको थोड़ा सा ना ब्रिज बनाने का बताया कि कैसे हम ब्रिज बनाते हैं। ठीक है। तो उस ब्रिज बनाने से पहले हम लोग पूरा अरेंजमेंट कर लेते हैं। पहले आपका क्या होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्यों स्टेप डाउन यूज करते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज को लोअर डाउन करना है। क्या करना है, वोल्टेज को लोअर डाउन करना है। क्यों लोअर डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 220 वोल्ट का एसी वोल्टेज होता है। ठीक है। जो कि बहुत लार्ज वैल्यू होता है। वो डायोड आपका विदस्टैंड, मतलब उसको विदस्टैंड नहीं कर पाएगा, मतलब उसको झेल नहीं पाएगा। ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रिज बनाएंगे। अब ब्रिज कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो इस चीज को, हम लोग कल ब्रिज बनाने का देखे थे। ब्रिज हम ऐसा बनाएंगे कुछ कि यहाँ पे एक ऐसे डायोड लगा देंगे। ठीक है ना, ये वाला डायोड। ठीक है। यहाँ पे ऐसे डायोड लगा देंगे और यहाँ पे हम एक ऐसे डायोड लगाएंगे। ठीक है। अभी हम ऐसे क्यों कर रहे हैं ये भी हम बताएंगे। ठीक है। ये दो पॉइंट्स देखो ध्यान से। ठीक है, एक ऐसे लगेगा और फिर एक
ऐसे लगेगा, ठीक है। अब इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम जो आउटपुट लेंगे ना हमेशा इन दो पॉइंट्स के बीच में, कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में हम आउटपुट लेंगे, मतलब जो भी हम लोड कनेक्ट करेंगे, एक इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, दूसरा इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे भी लोड कनेक्ट कर दें, लेकिन हमको क्लैरिटी के लिए ना इन दोनों के बीच में ना रख के हम थोड़ा सा बाहर दिखाने के लिए, बाहर आपका अच्छे से दिख जाएगा, क्लियर कट दिखेगा, हम लोड यहाँ पे लगा रहे हैं बाहर, ठीक है ना। आप अंदर भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने शायद पिछले टर्न पे करा था, तो हम वहां पे भी कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए हम यहाँ पे कनेक्ट करें। क्यों करें? क्योंकि आपको क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा रह जाएगी। ये हमारा लोड है, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है ना, अब यहाँ का वोल्टेज हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे, याद होगा, यहाँ का वोल्टेज हम लोग एज्यूम कर रहे थे Vm sin ओमेगा टी, ठीक है, Vm sin ओमेगा टी। और ये जो चार डायोड लगे हुए हैं, सब ये है आपका, सपोज करो D1 है, ये है आपका D2, ये है आपका D3 और ये है आपका D4, ठीक है। अब जो D1 D2 D3 D4 ये जो मिलकर क्या बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है ना, क्या बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका क्लियर कट है। ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आपका जो नॉर्मल होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग होगी ना, उसमें अगर सपोज करो N1 टर्न्स हैं और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में अगर N2 टर्न्स हैं, तो स्टेप डाउन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको N2 की वैल्यू N1 से कम होने पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज आपको आइडिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि हमारा यहाँ पे इनपुट क्या है। इनपुट है यहाँ पे देखो, इसको हम लोग दे रहे हैं 220 वोल्ट AC, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे हमको मिल रहा है Vm sin ओमेगा टी। हम देखेंगे जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज है, और यहाँ पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मिलेगा मेरे को V आउट, यहाँ पे ना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ऐसे, ठीक है। अभी जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ये हमको प्लॉट करना है, ठीक है। अभी प्लॉट कैसे होगा, मैं यहाँ पे पहले इनपुट और आउटपुट, इनपुट वोल्टेज ड्रॉ कर ले रहा हूँ, फिर उसके नीचे हम लोग आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम इनपुट वोल्टेज ड्रॉ कर ले रहे हैं पहले। इनपुट वोल्टेज का मतलब हम Vm sin ओमेगा टी को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो Vm sin ओमेगा टी कुछ आपका ऐसे करके होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये आपका ऐसे करके ओमेगा टी एक्सिस है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगा Vm sin ओमेगा टी का, Vm तक होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -Vm तक होगा। तो ये जो हमने वेव फॉर्म बनाया है वो क्या, किसका बनाया है हमने, Vm sin ओमेगा टी का, ठीक है ना, Vm sin ओमेगा टी का वेव फॉर्म, ठीक है। अब हमको क्या प्लॉट करना है, हमको आउटपुट वेव फॉर्म निकालना है, ठीक है ना। हमको आउटपुट पे कैसा वेव फॉर्म मिलेगा वो हमको प्लॉट करना है। तो हम आउटपुट पे कैसा वेव फॉर्म मिलेगा ये हमको प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे अपना एक्सेस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अगेन ये आपका ओमेगा टी एक्सिस, और मेरे को प्लॉट करना है वी नॉट, ठीक है ना, ये वी नॉट करना है। अब देखो, ध्यान से देखो, आप ये जो आप ऊपर वाला जो सर्किट देख रहे हो ना, ये जो सर्किट देख रहे हो आप, अब हम क्या करेंगे ना, वन बाय वन देखेंगे कि Vm जब पॉजिटिव, Vm sin ओमेगा टी पॉजिटिव है तब कौन कौन से डायोड एक्टिव हो रहे हैं, और जब निगेटिव है तब कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको है ना जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे कॉन्फ़िगर, क्योंकि बार बार हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि इस चीज को, इस पूरे सेक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा, देखो केस 1, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे केस 1, ठीक है। केस 1 में आपका ये सर्किट है, यहाँ से देखो आप, ये सपोज करो ये आपका सर्किट है, ऐसे करके ये है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो Vm sin ओमेगा टी है ना, ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, इस पॉइंट पे निगेटिव है। पहला केस हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। केस 1 में ये जो पॉइंट है पॉजिटिव है और नीचे वाला पॉइंट निगेटिव है, ठीक है। अभी जब पॉजिटिव पॉइंट होगा, ध्यान से देखो, जब ये पॉजिटिव पॉइंट होगा तो क्या होगा, इसमें कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, जब पॉजिटिव ए वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया, ध्यान से देखो आप। तो पॉजिटिव होगा तो ये जो D2 है देखो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, D2 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। D1 देखो क्या है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है नेगेटिव टर्मिनल पे, तो ये किस में चला जाएगा,
D1 चला जाएगा आपका रिवर्स बायस में, ठीक है। फिर नीचे देखो आप, नीचे यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव मैंने मार्क करा है। अब जब निगेटिव है, अब D3 का पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है, यानी D3 किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। और देखो ये निगेटिव है और निगेटिव का निगेटिव से कनेक्टेड है यहाँ पे D4, देखो तो यानी D4 कहाँ चला जाएगा, D4 भी चला जाए आपका फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केस 1 में क्या मान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जब केस 1 में Vm साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, उस केस में आपका देखो डायोड D2, ठीक है, एंड D4, D2 और D4 क्या हो रहा है आपका, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा बायस हो रहा है, फॉरवर्ड बायस। और आपका D3 और D1 और D3 जो है, D1 एंड D3 जो है, ये क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो जो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ठीक है ना, जो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, वो क्लोज सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। जो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, वेट, ठीक है। अब आप देखो एक चीज यहां से कि इसमें वेट, इसमें इसमें देखो आप, गलत जगह कर दिया इसको, मैं रुक जाओ, ठीक है। अब इस वाले केस वन में क्या करूंगा मैं, जो D2 फॉरवर्ड बायस हो रहा था, देखो D2 फॉरवर्ड बायस हो रहा था, तो मैं उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, उसको मैं ऐसे मिटा दूंगा और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा शॉर्ट सर्किट से। कैसे रिप्लेस कर दूंगा, एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऐसे करके, शॉर्ट सर्किट। और D4 भी आपका, D4 क्या था, D4 भी फॉरवर्ड बायस था, इसको भी मैं मिटा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट ये भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, आपका जो D1 और D3 क्या है, रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस का मतलब होता है ओपन सर्किट, मतलब ये ऐसे ओपन हो जाएगा, इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा ऐसे करके, ठीक है। एक केस ऐसे करके ये आपका इधर ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, इधर उधर कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो जब ऐसा हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने Vm sin ओमेगा टी दे रखा है, तो उस वोल्टेज की वजह से देखो क्या है, आपको पाथ एक मिल जाएगा। पाथ कैसा मिलेगा, देखो ध्यान से, पाथ ये होगा कि करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट होगी, देखो ध्यान से, इसमें आपका करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहां से करंट आएगा, ठीक है। इधर तो जाएगा नहीं, इधर इस साइड में तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट है, पूरा का पूरा करंट इधर जाएगा, ठीक है, इधर गया, ठीक है, इधर गया ऐसे करके। अब इधर नीचे तो आएगा नहीं, D3 की तरफ तो आएगा नहीं, इधर तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब ये क्या होगा, करंट RL के थ्रू होता हुआ, RL के थ्रू होता हुआ ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे इधर जाएगा, फिर इस साइड होते हुए, फिर ये ऐसे वापस लौट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, जहां से करंट एंटर करता है उसको हम लोग क्या मार्क करते हैं, पॉजिटिव मार्क, मैंने बताया था, ठीक है। जहां से करंट एंटर करता है उसको पॉजिटिव मार्क करता है, ठीक, पॉजिटिव मार्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कहीं रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो आपका वोल्टेज डिवाइड होगा नहीं, यानी जो V आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आपका Vm sin ओमेगा टी है, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपका V आउट का भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के बीच में देखो आपका, मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं इसको पहले बना देता हूं, ठीक है। अब देखो जो पहला हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो रादर फर्स्ट इसकी जो बात कर रहे हैं, देखो इसमें जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, उस केस में आपका क्या होगा, वी नॉट की वैल्यू पूरी की पूरी जैसे Vm sin ओमेगा टी था वही आ जाएगा, ठीक है। अब इस रीजन में आपका क्या क्या एक्टिव आ गया, आपके इस रीजन में क्या क्या था, D2, इसमें लिख लो आप, D2 डायोड एक्टिव था और D4 एक्टिव था। तो केस 1 में क्या था, D2 एक्टिव था, D4 एक्टिव था, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग केस 2 में, वेट, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे केस 2। अब केस 2 में देखो क्या होगा, केस 2 में हम क्या मान रहे हैं कि जो Vm sin ओमेगा टी है, Vm sin ओमेगा टी है, वो क्या हो रहा है, निगेटिव जा रहा है, निगेटिव, मतलब ए, वेट,
1 सेकेंड, ये सपोज करा आपका ऐसे इधर से कनेक्टेड था आपका ट्रांसफार्मर से, ठीक है। अब देखो जब Vm sin ओमेगा टी निगेटिव जाएगा, मतलब निगेटिव का मतलब क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके। तो देखो केस टू में जब ये निगेटिव होगा, केस टू में जब निगेटिव होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट निगेटिव होगा तो नीचे वाला पॉइंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो जब ऊपर वाला पॉइंट निगेटिव हो रहा है, नीचे वाला पॉइंट पॉजिटिव हो रहा है, अब देखो इस केस में क्या होगा आपका, जो अगर D2 डायोड है, जो D2 आपका डायोड है, वो क्या है देखो, वो किससे कनेक्टेड है? उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, यानी D2 जो आपका डायोड है, D2 ये क्या चला गया? ये आपका रिवर्स बायस में चला गया, रिवर्स बायस, ठीक है ना। D2 रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं किसका, D1 का देखते हैं। D1 का, D1 किस में है? देखो ध्यान से, D1 का जो निगेटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, मतलब D1 चला गया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, D1 फॉरवर्ड बायस में। ऐसे ही देखो D3 की बात करते हैं, D3 की बात करें अगर हम, तो D3 कहाँ गया? D3 का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पी साइड से कनेक्टेड है, मतलब D3 भी कहाँ चला गया आपका? फॉरवर्ड बायस में चला गया। ऐसे ही हमारा D4 जो है, D4 कहाँ गया? देखो D4 का जो निगेटिव टर्मिनल है, ये जो निगेटिव ये वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो मतलब ये रिवर्स बायस में चला गया, ठीक है। रिवर्स बायस। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस को शॉर्ट सर्किट से, मतलब क्लोज स्विच से रिप्लेस करेंगे, और फॉरवर्ड बायस, और रादर सॉरी, फॉरवर्ड बायस को हम लोग क्लोज स्विच से करेंगे, और रिवर्स बायस को हम लोग ओपन स्विच से करेंगे, ठीक है। वेट, क्या हो गया? One second. बना ही लिया तो कोई नहीं। तो इसको हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका, वेट, ये आपका इधर ट्रांसफार्मर था, और ये जो है हमारा लोड ऐसे कनेक्टेड है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना, वेट, यहाँ पे आप एक जंपर का यूज करोगे। जंपर का मतलब दोनों वायर टच नहीं होने चाहिए, इसीलिए ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है ना। इसका कोई और मतलब नहीं है, आप समझ जाना। इसका ऐसे कहीं ऊपर से ऐसे होगा ना, इसका मतलब ये है कि वायर के ऊपर से जंप करके आ रहा है, मतलब उसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट, और कोई वैसा मतलब नहीं है। अब देखो हमने क्या एज्यूम करा था, हमने D1 D2 D3 ये किया था। अब आपको याद होगा कि आपका क्या हो रहा था, D1 और D3 फॉरवर्ड बायस हो रहे थे, ठीक है ना। मतलब हम D1 और D3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बना देंगे, ठीक है ना। ये कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। D1 और D3 के लिए हम बना देंगे शॉर्ट सर्किट, या फिर क्लोज स्विच, जो बोलना चाहो, ठीक है ना। D1 है और ये D3 है, ठीक है। और D2 और D4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, D2 और D4 को हम लोग ओपन कर देंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे ओपन कर दूं, ऐसे ओपन कर दूं, ये आपका D2 है और ये आपका D4, तो ये दोनों ओपन हो गया। यानी अच्छा, ऊपर करंट का डायरेक्शन ध्यान रखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका निगेटिव, ठीक है ना, और नीचे यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था। अब देखो करंट कैसे पूरा सर्किट का पाथ बनेगा, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, देखो करंट कहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इस साइड तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यानी पूरा का पूरा करंट इधर गया, ठीक है, इधर गया। अब क्या हो गया, इस साइड तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, यानी ये जो करंट है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आरएल के थ्रू होता हुआ, आरएल के थ्रू होता हुआ ऐसे, आरएल के थ्रू होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि क्लोज सर्किट है, तो ऊपर जाएगा D1 के साइड में। ऐसे होते हुए कंप्लीट हो गया सर्किट, ठीक है ना। मतलब देखो पूरा सर्किट आगे आपका इधर ट्रांसफार्मर लगा है, तो पूरा मतलब क्लोज लूप बन गया, मतलब करंट फ्लो होगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे आरएल के क्रॉस इसमें भी कैसे करंट फ्लो हो रहा है, देखो जिधर से एंट्री करता है, जिधर से करंट एंट्री करता है उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और जिस जहां से लीव करता है उसको निगेटिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले वाला केस था,
ठीक है ना। जैसा आउटपुट पहले वाले केस में मिल रहा था एग्जैक्ट वैसा ही आउटपुट इस वाले भी केस में मिलेगा, ठीक है ना। मतलब केस 2 में भी एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इस वाले केस में भी जब आपका Vm sin ओमेगा टी निगेटिव हो रहा है ना, उस इन दैट केस ऑल्सो योर आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम एज केस 1, ठीक है ना। ऐसे करके फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये तो निगेटिव के लिए, ये फिर पॉजिटिव हो गया तो इसके लिए ऐसे मिल जाएगा, फिर ये नेगेटिव है तो इसके लिए फिर से ऐसे मिल जाएगा, फिर आपका ऐसे, फिर आपका ऐसे, फिर आपका ऐसे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ये Vm तक जाएगा, ठीक है। ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे लिख लेना आप लोग, 6 पाई 7 पाई, ठीक है ना, ऐसे करके। ओके, अब इसमें लिख लो डायोड कौन कौन से एक्टिव हैं, ये जरूरी होता है। तो इसमें कौन सा D1 और D3 हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस में, इसमें अगेन D2 और D4 आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में, इसमें आ जाएगा D1 और D3, ठीक है। फिर D2 D4, फिर इसमें D1 D3, फिर इसमें D2 D4, ठीक है। यानी आपका आउटपुट ऐसे आएगा, ठीक है ना, जैसे हमारा पहले सेंटर टेप्ड वाले के केस में आ रहा था, ठीक है। अभी कहोगे दोनों में तो आउटपुट सेम आ रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें भी सारा कैलकुलेशन याद होगा आपको, हम लोग कैलकुलेशन क्या क्या कर रहे थे, हम लोग जो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेशंस कर रहे थे, ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस करा था, कैलकुलेशंस तो क्या क्या करा था आपका, सबसे पहले हम लोग निकाला था VDC, ठीक है ना, VDC। तो देखो VDC निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, जो आउटपुट वेवफॉर्म आया था, ये वाला जो वेवफॉर्म आपका, इसी से निकालते हैं ना, और ये वेवफॉर्म तो सेम है पहले वाले जैसा ही, ठीक है ना, ये सेम वेवफॉर्म है, यानी इसका भी आपका सारा चीज सेम आएगा। मतलब VDC की वैल्यू भी इसकी क्या आएगी, इसकी आएगी 2Vm अपॉन पाई ही आएगी, ठीक है ना, जो पहले वाला था। ऐसे इसका VRMS की वैल्यू कितना आएगा, Vm अपॉन √2, ठीक है। ऐसे इसका रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.482 जो भी था, ठीक है। रिपल फैक्टर कितना था, 0.482 ही था, ठीक है ना। एफिशिएंसी कितनी आएगी, अगेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसको मैक्सिमम लिख लेना, ये कितनी आएगी 81.2% के आसपास, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या होगा, देखो इसमें चेंज कहां पे होगा, इसमें चेंज होता है पीक इनवर्स वोल्टेज का। इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो Vm ही होता है, ठीक है ना। कितना होता है इसका पीक इनवर्स वोल्टेज, Vm होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका Vm क्यों होता है, इसका Vm इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है ना, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ का मैं बोलूं, यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, सपोज करो, सॉरी मैं इसको निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो रहा था, Vm sin ओमेगा टी तो हो रहा था ना यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। अब Vm sin ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना तक होता है, Vm तक होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज कितना अपीयर होगा, Vm होगा। लेकिन यही सेंटर टेप्ड वाले केस में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे जब सेंटर टेप्ड हमारा था उस केस में क्या हो रहा था, जो वोल्टेज है ना, देखो यहाँ पे भी Vm है, ये देखो ध्यान से आप, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे भी Vm है, ये वाला भी वोल्टेज, और नीचे भी Vm है। मतलब टोटल वोल्टेज कितना हो रहा है, 2Vm हो रहा है। कितना हो रहा है, Vm प्लस Vm, 2Vm। इसका मतलब क्या है कि इसका जो PIV होगा किसका, सेंटर टेप्ड का, वो कितना होगा, 2Vm होगा। लेकिन आपका जो आपका फुल वेव आपका रेक्टिफायर होगा यूजिंग ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, या फिर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो होगा, उसका जो PIV वैल्यू कितनी होगी, इसकी Vm ही होगी, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। आप मैक्सिमम जगह देखोगे ना कि यही वाला रेक्टिफायर यूज होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम जगह कौन सा रेक्टिफायर यूज होता है, ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज होता है। उसका रीजन ये है कि जो भी सेंटर टेपिंग करी जाती है ना, जो भी टैपिंग करी जाती है ट्रांसफार्मर की, वो ट्रांसफार्मर को अननेसेसरीली बड़ा बना देता है, ठीक है ना, बल्कि बना देगा, कनेक्शंस लूज हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हैं। कैसा कॉन्फ़िगरेशन, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वाला, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जगह पे हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज होगा, ठीक है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आएगा लिखने को, तो एक तो आपका PIV समझ में आ गया, PIV अलग है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो डिफरेंस है वो है उसमें आपका 2 डायोड लगता है, 2 डायोड होता है, और इसमें कितना लगता है, 4 डायोड लगता है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि उसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर यूज होता है और इसमें नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे आप बना के डिफरेंसेस लिख सकते हो, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। ठीक है, अब हमने एक चीज देखा, जो हमारा आउटपुट आया था यहाँ से, देखो इस चीज को अगर मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, देखो इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जो जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, जो वैल्यूज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे रखा रखा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं इसीलिए ऑब्जेक्टिव तरीके से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, कि आपको आगे कोई होना हो। अब देखो एक्चुअल में हमको डीसी कैसे चाहिए था, हमको डीसी चाहिए होता है, फिक्स डीसी चाहिए होता है। ठीक है ना, एक्चुअल में मेरे को कैसा डीसी चाहिए होता है, फिक्स वैल्यू चाहिए होता है, ऐसे कुछ ऐसे, ये एक्चुअल है। लेकिन ये तो ऐसे नहीं आ रहा है, तो फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिपल्स। इसको क्या बोलते हैं कि जो भी वोल्टेज है ना, जो भी आपका डीसी वोल्टेज, उसमें रिपल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, रिपल जो टर्म आता है ना, रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, जो फ्लक्चुएशंस है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपल्स, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हो, टू reduce the effect of ripples। ठीक है, रिपल्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस, जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें। ठीक है ना, जो इसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रिपल्स, मतलब जो ये चेंजेस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फिल्टर को। हम क्या करते हैं, एक सर्किट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिल्टर। तो फिल्टर का काम क्या होता है कि जो जो चेंजेस हो रहे हैं ना आपके फ्लक्चुएशंस, उसको रिड्यूस करना है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, डीसी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रिपल्स, या फिर जो भी परिवर्तन आपको दिख रहा है आउटपुट पे, जो भी फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं आपके, इनके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे, रेक्टिफायर के बाद यूज करेंगे। जो भी हमने रेक्टिफायर देखा था ना, उसके बाद यूज करते हैं फिल्टर। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे फिल्टर क्या होता है, तो पावर सप्लाई में फिल्टर का काम क्या होता है, तो फिल्टर का काम ये होता है कि जो भी रिपल्स हैं उनको क्या करना, रिड्यूस करना। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया कि फिल्टर का काम क्या है। अभी जो फिल्टर है ना, तीन टाइप के मेनली होते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो फिल्टर ये करते हैं, तीन चार टाइप भी लिख सकते हो। तो हम लोग इन फिल्टर्स को देखें। पहला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग शंट कैपेसिटर फिल्टर। पहले को बोलते हैं हम लोग शंट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है ना, पहले को बोलेंगे शंट। शंट का मतलब कहता है पैरेलल, पैरेलल को हम लोग शंट बोलते हैं। ठीक है ना, उसी का दूसरा नाम है। दूसरा है आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका एलसी फिल्टर। अच्छा, एलसी फिल्टर को ना हम लोग चोक भी बोलते हैं, चोक। ठीक है ना, ठीक है ना। चौथा जो हमारा है, ये है आपका पाई फिल्टर, पाई फिल्टर। ठीक है, ध्यान रखो ये कौन से फिल्टर्स हैं आपके, एक पावर सप्लाई में जो हम फिल्टर्स यूज करते हैं। ठीक है ना, पावर सप्लाई में फिल्टर्स क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रिपल्स। क्यों हमको रिपल्स का इफेक्ट रिड्यूस करना है, सो दैट कि हमको एक कांस्टेंट डीसी वैल्यू मिल सके। हमको क्या चाहिए था, कांस्टेंट चाहिए था। लेकिन हमने जो डायोड लगाया था रेक्टिफिकेशन के लिए, उससे क्या हुआ, हमको मिला तो डीसी, बट वो एग्जैक्ट डीसी ना मिलके वो पल्सेटिंग डीसी मिला। तो मेरे को अगर एग्जैक्ट डीसी वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक मतलब फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करना होगा आपका रेक्टिफायर के बाद। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमारा जो सबसे पहला है क्या है, शंट शंट कैपेसिटर फिल्टर। अभी जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है आपका, ये जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है, इसमें क्या होगा, देखो जो भी रेक्टिफायर हो, फुल वेव हो, हाफ वेव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सपोज करो यहाँ पे एक रेक्टिफायर ले लिया आपने। ठीक है ना, एक आपका रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट। अब देखो रेक्टिफायर का यहाँ पे इनपुट कहाँ से आता है, एक ट्रांसफार्मर से आता है। ठीक है ना, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है वो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है ना, ऐसे ट्रांसफार्मर आप बना लेना। ठीक है ना, इसके बीच में अगर आयरन कोर है तो आयरन कोर, एयर कोर है तो ये जो दो डंडी दिख रही है ना आपको, जो दो वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना, वो आपका आयरन है। ठीक है ना,
एयर कोर होगा तो फिर वो नहीं रखेंगे हम लोग, तो उसको बीच में एकदम खाली रहेगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो हम वोल्टेज देते हैं ना, कितना देते हैं हम लोग वोल्टेज, आपको याद होगा 220 वोल्ट। उसको हमने क्या कहां से पास किया, रेक्टिफायर से। अब जब रेक्टिफायर से पास किया तो क्या हो रहा था, रेक्टिफायर से आपको प्योर प्योर डीसी सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे शंट कैपेसिटर फिल्टर में कि इसी के अक्रॉस जो आउटपुट आप लोगे ना, वहीं पे आप एक कैपेसिटर लगा दोगे। आप एक क्या करोगे, पैरेलल में, शंट का मतलब पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दोगे, ठीक है। और फिर आप जो लोड कनेक्ट कर रहे थे यहाँ पे आर एल, वो कनेक्ट कर दोगे, ये आपका लोड। यहाँ पे आपने क्या करा, कैपेसिटर लगा दिया एक, ठीक है ना, कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पे आप कितना वोल्टेज देते हो, 220 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में आप देते हो ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर का। शंट का नाम क्यों इसमें लिखा गया, शंट क्यों लिखा गया, क्योंकि जो कैपेसिटर लगाए हैं वो हम क्या लगाए हैं, पैरेलल में लगाए हैं, जो भी आपका लोड, हाँ लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अभी शंट कैपेसिटर, अभी जो रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर में आपको दोनों हो सकता है, कौन सा, हाफ वेव भी हो सकता है और फुल वेव भी हो सकता है, फुल वेव पे, ठीक है ना। नॉर्मल, हाँ, नॉर्मली जो हम रेक्टिफायर यूज करते हैं वो कौन सा हम लोग यूज करते हैं, फुल वेव ही करते हैं। क्यों, क्योंकि फुल वेव में आपको पता है रिपल जो है ना कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स, ठीक है ना। मतलब फ्लक्चुएशंस आप देखो, हाफ वेव में क्या था, बीच में गायब ही हो जा रहा था एकदम, ठीक है ना, बीच में जो आपका जो पल्स था वो गायब ही हो जा रहा था। इसमें कम से कम अगर मैं बात करूं तो इसका जो आउटपुट होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब ज्यादा क्लोज होगा डीसी वैल्यू के, रादर देन मतलब कि जो आपका हाफ वेव वाला था। तो इसीलिए हम लोग फुल वेव को ही प्रेफर करते हैं। तो अगर आप फुल वेव का भी यहाँ पे सर्किट बना दोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी